नमस्ते साथियों, ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो हमारा निम्मी का वेल्डर ट्रेड का जो सीरीज चल रहा था, आज का अपना 12 नंबर का क्लास है। ठीक है, 12 नंबर का क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? पाइप कटर का। ठीक है, आंसर क्या है अपना? पाइप कटर। अब ये पाइप कटर होता कैसा है? ठीक है, आप लोगों को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पाइप कटर कैसा होता है। बट ये पहले पाइप कटर देखो। ठीक है, यहाँ क्या है, ये आप लोगों को एक थ्रेडिंग दिख रहा है, ये आपको जैक दिख रहा है। ठीक है, ये जो जैक है ये क्या है? ये केवल यहाँ पे क्या है, पकड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको कम ज़्यादा करने का, ये जो सरके का यहाँ से दिख रहा है आप लोग, यहाँ पे सरकने का है। तो ठीक है, ये पाइप के साइज के अनुसार इसको फिट किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कटर लगा होता है। क्या होता है? यहाँ पे कटर लगा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये कटर लगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये पाइप को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, इस साइड से जिस साइड से घुमाना है, राउंड राइट साइड लेफ्ट साइड राउंड आपको घुमाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पाइप को धीरे धीरे इसके ये जो इसको यानी घुमाते जाएंगे और ये हमारा क्या करेगा, प्रेस करके इसको कटिंग करेगा। ये बड़े बड़े पाइप को काटने के लिए नहीं है, वरना जो साइज के अनुसार क्या है, इसका साइज के अनुसार आपको काटना है। ठीक है, ये बारीक और छोटे पाइप को काटने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, पाइप कटर कहा जाता है। इसका आंसर, सही आंसर क्या है, सी, पाइप कटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? ठीक है, तो अब ये पाइप आप लोग देखे होंगे, पाइप का क्या होता है कि यानी हम जो खरीदने जाते हैं उसकी जो थिकनेस के अनुसार, हाँ नहीं खरीदते, उसका जो डायमीटर होता है, जो अंदर का जो भाग होता है वो हमारा साइज बताता है। ठीक है, और उसके बाद जो थिकनेस होती है वो अपने को किस वर्क के हिसाब से अपने को थिकनेस देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नोजल का आकार किस के माध्यम से हम करेंगे, पाइप जो गैस वेल्डिंग करना होगा तो। ठीक है, उसमें नोजल का आकार अपन ऐसे भी पढ़े हैं कि जो वेल्डिंग जो करना है उस भाग के थिकनेस के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, नोजल का ये चयन करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखो कहीं दिख रहा क्या, दिख रहा क्या, ये दिख रहा है आपको, पाइप की दीवार की मोटाई। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, पाइप की दीवार की मोटाई। ठीक है, ये जो नोजल देख रहे हैं आप लोग, ये गैस वेल्डिंग का नोजल है। ठीक है, ये अलग अलग, ये देखो गैस वेल्डिंग के नोजल की पहचान आप लोग बताता हूँ। जो गैस वेल्डिंग की जो नोजल होती है और कटिंग में क्या होता है, कटिंग में क्या होता है कि यानी ऐसे करके कई यानी छेद रहेंगे, 5-6 छेद रहेंगे। ठीक है, और गैस वेल्डिंग में ओनली वन एक ही छेदा रहता है। किसके लिए? एस्टिलीन, ये एस्टिलीन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एस्टिलीन और ऑक्सीजन दोनों माध्यम से एक ही छिद्र से माध्यम से निकलेगा। ठीक है, और ये जो है नोजल की प्रकार है। ठीक है, ये जो जितने भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 5 नोजल, ये क्या है, ये आपको जॉब का जो मोटाई है, थिकनेस के अनुसार हम क्या करते हैं, नोजल का चयन करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या है, पाइप की दीवार की मोटाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है? ठीक है, किस प्रकार का फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है? जो आयरन की जो मात्रा है, फेरस की जो मात्रा है, वो है पूछ रहा है कि उसमें किस में यानी कि ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो किस में होता है, फेरस में लोहे की मात्रा फेरस इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। ये देखो नॉन लिखा है तो नॉन तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक मात्रा, तो नॉन वाले में आएंगे ही नहीं। ठीक है, और देखो ऑप्शन जो है, क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और पूछ क्या रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और आप लोग जब ऑप्शन जो पढ़े हुए ना तो वहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा कि यानी ये आंसर होगा कि नहीं होगा। अभी देखो ये पूछ रहा है क्या बोला, अधिक प्रतिशत, और लोह में आएगा क्या भाई, जिसमें फेरस ही नहीं है तो अधिक प्रतिशत लोहे की मात्रा कहाँ से होगी, इसमें नहीं होगी। मिश्र धातु में क्या होगा, हर प्रकार की धातु मिलेगी तो उसमें लोहे की अधिक मात्रा होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, मिश्र धातु प्रकार की अलौह धातु, अलौह फिर से आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, कि इसको क्या कहते हैं, कुचाइंग। क्या कहते हैं, कुचाइंग। जो
तापमान पे गर्म करो और ठंडा करो, ठीक है, इसको कहते हैं कुचाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग का जो करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? कठोरता को नियंत्रण करना? नहीं, कठोरता को नियंत्रण करना हमारा आंसर नहीं है। क्रैक को रोकना। जब हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो क्रैक का कोई लेना देना नहीं है, उस समय हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग संचालक को आसान करना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। डी जो हमारा आंसर है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक समान संरचना में बारीक ग्रेन का उत्पादन करना, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? रूट गैप, आप लोगों को मैं रूट गैप बताया हूं, 2 mm का हम क्या करते हैं? रूट गैप छोड़ते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या है, ठीक है, क्यों, यानी कि उसको छोड़ा जाता है 2 mm का गैप। आप लोग देखेंगे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें 2 mm का गैप छोड़ना इसलिए होता है कि जो हमारा वेल्डिंग जो मटेरियल है वो क्या करे, अंदर की ओर पूरी तरह से पहुंचे और ऊपर भी यानी हो, जो हमारा जो ज्वाइंट है पूरी प्रकार से ज्वाइंट हो, उसने हम क्या करते हैं? 2 mm का गैप छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो किसके लिए छोड़ते हैं? अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए, ठीक है। अब ये वेल्ड की अच्छी वेल्ड को पाने के लिए, पेनिट्रेशन को पाने के लिए, मजबूती को पाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 mm का गैप छोड़ते हैं, रूट गैप छोड़ते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देखो डायग्राम, ये जो है हमारा क्या है? ये जो गैप छोड़ा गया है क्या है? ये हमारा रूट गैप है। किसको बोलते हैं रूट गैप? ये रूट गैप है, ठीक है। और वेल्ड करते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ तक हमें, यानी कि कोई भी जो भी आकार बनाया गया है हम यहीं तक बनाते हैं भी, ठीक है। ये 2 mm यहाँ से और यहाँ से छोड़ते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो मटेरियल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक आया है नीचे तक, तो ये है पूरी यानी वेल्ड को होने की प्रक्रिया को कहते हैं रूट गैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च ताप चालक होती है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए। अभी तक मैं इतने क्लासेस लिया हूं, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा इसका आंसर क्या है। कमेंट्स में आप लोग बताइए पहले इसका आंसर क्या है। ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, कमेंट्स किए वो भी अच्छी बात है, ठीक है। जिसको नहीं पता भी ध्यान दो। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, ये इसमें से आपको बताना है चारों में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताया नोजल जो हमारा किसका बना होता है? तांबे का, ठीक है। गैस नोजल, वेल्डिंग नोजल तांबे का। क्यों बना होता है तांबे का? जो भी हमारा है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको हम कॉपर के माध्यम से बनाते हैं। क्यों? जो कॉपर जो है उसमें का अच्छा चालक होता है, ठीक है। वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना और उसमें कितना भी टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व करता है। क्योंकि जिस नोजल से फ्लेम निकल रही है, जो वेल्डिंग फ्लेम निकल रही है, वो क्या कर रही है? एक मेटल को, लोहे को गला रही है। और तो हमारा नोजल क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो क्या होता है? कॉपर का बना होता है। और कॉपर क्या करता है? हीट का गुड कंडक्टर होता है। उसको यानी इतना जल्दी, उसको और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तब जाकर पिघलेगा, इसलिए उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अभी आप लोगों को ध्यान में रहेगा, हीट का गुड कंडक्टर कॉपर। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड ज्वाइंट की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए क्या कहते हैं? गर्म वेल्डिंग की ज्वाइंट की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? पिनिंग। क्या कहते हैं? पिनिंग, ठीक है। इसके बारे में उतना डिटेल्स नहीं है, बट आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों का आंसर ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वैसे अभी एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। फिलहाल पिनिंग होता क्या है, ठीक है। आंतरिक देखो बता रहा हूँ, ये पिनिंग जो है ये नोजल को बता रहा है, ठीक है। ऐसे बुक में दिया हुआ था तो मैंने बना दिया, इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना में ध्यान में रखना है। किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है, ठीक है। किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता, मतलब क्या बोल रहा है? हाई हार्डनेस, ठीक है। किस में होगी? व्हाइट कास्ट आयरन, जो सफ़ेद जो हमारा कास्ट आयरन होगा, व्हाइट कास्ट आयरन, उसमें क्या होगी? ज़्यादा कठोरता होगी, ठीक है। ग्रे वाले में क्या होता है? कम होगा, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा मिलाई जाती होगी, या उसका मटेरियल अभी जो एलॉय है उसका तैयार करने का वो उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है। ये देख रहे हो, ये है व्हाइट
कास्ट आयरन। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे घर में नल वल का पहले जो पाइप बनता था उसके जो ज्वाइंट आते थे ये होते हैं कास्ट आयरन के। ठीक है, वाइट इसको कास्ट आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है? ठीक है, किस प्रकार का कास्ट आयरन ये होगा, नरम होगा? ग्रे, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो व्हाइट क्या करता है, हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है, व्हाइट क्या होता है, कठोरता बढ़ाता है, तो ये ग्रे क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, अब ये ग्रे कास्ट आयरन होता क्या है वो देखो, ये देख रहे हो कढ़ाई ब्लैक वाली अपने घर में भी नी वाली आती है, उसको बोलते हैं ग्रे। ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है ये डोसा। अब ये मत बोलो सर जी, यानी कि खाने की इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है, आप लोग बाहर जाइए बाद में क्लास होने में खा के आइए, लेकिन हम यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन से कौन सी चीज़ें बनी होती है और क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन कैसा होता है, ये आप लोगों को ध्यान के लिए ये दो चीज़ें मैं लगा के दे दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 mm मोटी MS शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड किस आकार का उपयोग किया जाता है? 2 mm की मोटी, जो 2 mm से जो मोटी हमारी जो शीट है, ठीक है, वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को फिलर रॉड के बारे में मैंने पहले ही बता चुका है और जानकारी भी दे चुका है। ठीक है, और दूसरे या तीसरे क्लास में आप लोगों को ये मिल जाएगा, आपको एक शीट के अनुसार भी समझा दिया गया है कि कितने mm के लिए कौन सा फिलर रॉड उपयोग करना है। ठीक है, तो हमारे पास आप लोग फिलर रॉड देखे हैं, नहीं देखे होंगे तो आपको मैं फिलर रॉड बहुत बार दिखा चुका हूँ, वहां से आप लोग देख लेंगे। तो क्या होता है, गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। जब 2 mm मोटी शीट बोल रहा तो हम क्या बोले हैं, 5 mm से जितनी भी नीचे होती है उसमें हम क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, आर्क भी करते हैं बट लेकिन अधिकतर क्या होती है, गैस वेल्डिंग होती है। उसमें जो फिलर रॉड उपयोग किया जाता है, जो अलग से जो रॉड, जैसे हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो गैस वेल्डिंग में हम फिलर रॉड यूज करते हैं। उसकी साइज क्या होती है, 1.6 mm। 2 mm मोटी MS शीट को वेल्ड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, 1.6 mm का फिलर रॉड। ठीक है, ये है फिलर रॉड। क्या है ये, देख रहे हो बारीक बारीक, ये है फिलर रॉड। ऐसे एक सिल्वर भी आता है, एक कॉपर कोटेड आता है। कॉपर कोटेड क्या है, वो यानी कि जंग रोधक के लिए वर्क में काम करता है, तो उसको कॉपर कोटेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है? इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जो फ्लक्स लगा होता है इलेक्ट्रोड में अपना, जो आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रोड को, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड में जो फ्लक्स लगा हुआ है, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों लगा हुआ है? जो हमारा ये रॉड भी तो है, जैसे हम फिलर रॉड यूज करते थे वैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? आंसर देखो, जंग लगने से रोकने के लिए नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि आर्क वेल्डिंग के लिए, जंग रोधक के लिए, जैसे हम कॉपर को फिलर रॉड में क्या करते थे, कॉपर कोटेड, वैसे हम कर सकते थे, लेकिन उसमें नहीं किया गया, एक दिया गया। ठीक है, कोट दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, आर्क को स्थित करने के लिए, ये हमारा सही आंसर है, ये आर्क को स्थित करने के लिए सही आंसर है। प्लस आगे का भी देखते हैं, आर्क के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, देखो ताप टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। जैसे हम एम्पियर बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे, तो उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जो उसका जो कोर वायर होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, एम्पियर बढ़ाते हैं, जो उसकी साइज होती है उसके अनुसार हम एम्पियर बढ़ाते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करंट बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारा जिस प्रकार का जो मेटल होता है और जितनी उसकी थिकनेस होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है इसका, आर्क को स्थिति करने के लिए। आर्क जो होता है, जो उसका करंट होता है और जो वेल्डिंग होती है उसको नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आप लोगों को मैं गैस कटिंग कई बार बता चुका हूं और ऑक्सीजन लीवर के भी बारे में बता चुका हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कम से कम 5 सेकंड का वेट करूंगा। इसका आंसर आप लोग फटाक से दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, चलो फटाफट दीजिए, फटाक। अभी तक आंसर नहीं आया, चलो फास्ट आंसर दो। चलो ठीक है, जिन्होंने दिया अच्छी बात है, सही आंसर कुछ लोगों का आया है। ठीक है, अब आते हैं इसमें ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझा चुका हूं, अभी फिर से समझा रहा हूं। ठीक है,
ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य ये होता है जो मटेरियल पिघली हुई है, जब हम प्री हीटिंग कर लेते हैं, मेटल जब पिघलने लगती स्थिति में आती है तो हम ऑक्सीजन लीवर से हम ऑक्सीजन की क्या करते हैं, मात्रा को बढ़ा देते हैं और जो ऑक्सीजन क्या करता है, पिघली हुई मेटल को धकेलता है। ठीक है, तो वहाँ से हमारी वो जो पिघला वाला भाग है वहाँ से क्या होगा, जब मेटल हमारा नीचे की ओर गिर जाएगा तो भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो उसका काम क्या है, कटिंग को ये करना। ठीक है, अब हम 4 ऑप्शन के अनुसार पढ़ देखते हैं। बेस मेटल को प्री हीटिंग करना, ऑक्सीजन प्री हीटिंग नहीं करता है, ओनली जो फ्लेम होता है एस्ट्रीन और ऑक्सीजन का वो हमारे को प्री हीटिंग करता है। ठीक है, पिघले हुए धातु को धक्का देना, पिघले हुए धातु को धक्का देना ये हमारा आंसर है। ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य में ये ऑक्सीजन लीवर हम प्रेस करेंगे तब जब ऑक्सीजन निकलेगा तब के लिए। ठीक है, आंतरिक नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक धातु को निकालना, आंतरिक धातु को निकालने का उसका कोई ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आंतरिक ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है, ये देखो जब हम लीवर को दबाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन वहां से छूटेगा, ये हमारा धकेलने वाला आंसर लास्ट में आएगा। लेकिन सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यही मैं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देना है, उसमें क्या होगा वही आंसर छुपा हुआ है। अब क्या कह रहा था ये देखो, सर ने क्या बताया था, पिघली हुई धातु को धक्का मारना, उसका वर्क है कब है, जब ऑक्सीजन लीवर को हम प्रेस करेंगे, जब ऑक्सीजन वहां से प्रेशर से निकलेगा तब उसका काम है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या है, उसका क्यों दिया गया, लीवर क्यों दिया गया टॉर्च में, तो उसका उद्देश्य है आंतरिक ऑक्सीजन को छोड़ना, जो अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको क्या करना है, बाहर ढकेल निकालना है। और देखो यहाँ पे लिखा, और पिघले हुए धातु को धक्का देना, क्या है उसका, पिघला हुआ जो मेटल है उसको धातु को धक्का देना। ये जो हमारा बी आंसर था क्या था, ये आधा ही आंसर था, इसलिए सही आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर होगा। क्या होगा, सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूं। ठीक है, ये है ऑक्सीजन लीवर, दिख रहा है आपको, ये जो मार्क करके दिखा रहा हूं, ये है ऑक्सीजन लीवर। इस प्रकार से मैं कई बार आप लोगों को ऑक्सीजन कटिंग टॉर्च, ऑक्सीजन वॉल, ऑक्सीजन ये अपना रेगुलेटर, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहे, जब तक परीक्षा होती नहीं है तब तक देखते रहना है आप लोगों को, क्योंकि परीक्षा के बाद भी वर्क आएगा और परीक्षा में 100% क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा और यही आंसर आप लोगों को टिक करना है। और सभी बच्चों को कम से कम 90 एबव मार्क तो थ्योरी में लेना ही लेना है, एकदम 100% यहीं से आएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान में रखना है। अब ये ऑक्सीजन लीवर दिख रहा है आपको, कटिंग टॉर्च की पहचान है, एक तो ऑक्सीजन लीवर। अगर आप लोगों के बीच में 2 टॉर्च रख दिया जाए, वेल्डिंग और कटिंग टॉर्च, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें से कटिंग टॉर्च कौन सी है और वेल्डिंग टॉर्च कौन सी है, तो कटिंग टॉर्च की पहचान ही है, सबसे पहले पहचान क्या है कटिंग टॉर्च का, यही है, ऑक्सीजन लीवर देख लेना है, ऑक्सीजन लीवर है, कटिंग टॉर्च की पहचान हो गई। उसके बावजूद दूसरा क्या है, टिप, ये जो नोजल है ना, टिप आप लोग देखिए, उसमें अगर एक से अधिक मात्रा में छिद्र है तो हमारा क्या है, कटिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन जो कह रहा था वो, ऑक्सीजन का लीवर दबाने के बाद क्या होगा, देख रहे हो ये ग्रीन क्या है, ये एस्टिलीन है, या फ्लेम जो रेड वाला है, ये ग्रीन क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मात्रा में ज्यादा निकल रही है और प्लस क्या कर रहा है, धक्का देके हटा रहा है, यहाँ का जो मटेरियल क्या कर रहा है, धक्का देके ऐसे बाहर की ओर ढकेल रहा है। ये हमारा ऑक्सीजन लीवर का वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिवेट हेड कटिंग के लिए किस नोजल का चयन किया जाता है। ठीक है, रिवेट होल, तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये अभी देखो ऑप्शन देखो, 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बेंट नोजल। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। 6 पूर्व नहीं है, 6 होल के साथ ये भी नहीं है। 6 होल के साथ देखो, अभी कटिंग टॉर्च में या तो 3, आपको मैं वेल्डिंग टॉर्च में बताया एक ही रहता है, कटिंग टॉर्च में 3, 5, 7, 9 ऐसे करके उसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इस रिवेट हेड कटिंग के लिए, रिवेट का जो हेड कटिंग के लिए उसमें कितने का प्रयोग किया जाता है, 3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बेल्ट नोजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हो, ये इसका, ये जो देख रहे हो नोजल में, यहाँ पे नोजल में बारीक बारीक छेदा दिया गया है। ठीक है, ये 3 का ऐसे, इसमें 6 है, इसमें 3 है। ठीक है, ये आपको दिखेगा नहीं, प्लस फोटो के हिसाब से। ठीक है, वैसे फोटो बराबर नहीं आ रहा था तो इसलिए हमने ऐसा लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोर्टेबल कटिंग मशीन में एक्स का नाम क्या है? जो ये जो देख रहे हैं पोर्टेबल कटिंग मशीन, ये जो क्या है पोर्टेबल कटिंग मशीन, ये अभी आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग नेट पे सर्च मार लीजिएगा, वहाँ से दिख जाएगा। प्लस वर्कशॉप में आप लोगों को होगा, आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे, देखे होंगे। प्लस मैं इसके आगे वाले वीडियो में पोर्टेबल कटिंग मशीन पूरी तरह से दिखा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, अगर वर्क कैसा करता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं एक वीडियो मेरे पास है, मशीन हमारे वर्कशॉप में है, उसको चालू और उसको पूरा मैं आप लोग को कैसे वर्क करता है आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। हर एक मशीन को भी देखना है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल अभी हम पेपर के हिसाब से कर रहे हैं ITI के लिए, लेकिन आगे जहाँ नौकरी वगैरह के लिए हम जाते हैं तो हर एक मशीन हमें वहाँ पे यूज करने के काम में आती है। तो हम जब देखे रहेंगे, यूज किए रहेंगे तो क्या होगा, हमें वहाँ पे बेहिचक यूज करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं, ये जो पूछ रहा है पोर्टेबल कटिंग मशीन में एक्स का भाग क्या है, तो ये क्या करता है, गति नियंत्रक, जो स्पीड है, अपनी जो स्पीड है उसको नियंत्रण करता है, ठीक है। उसको नियंत्रण करता है, उसकी स्पीड कितनी रखनी है, कितनी कम ज़्यादा करनी है, ये जो यहाँ पे एक वाल दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो रहते हैं ये लीवर, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा गैस के फ्लेम को कम ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये है पोर्टेबल कटिंग मशीन, आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने फोटो निकाल के लगा दिया, ठीक है। ये वाल के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या है, ये वाल के बारे में पूछ रहा है। ये जो प्लेट दिख रही है आप लोगों को, ये प्लेट पे, इस पे चैनल पे ऊपर माध्यम से चलेगा, और यहाँ ये जो है ये क्या है, ये वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है। ये नोजल है, यहाँ से फ्लेम निकलेगी। प्लस ये देख रहा है आपको लाल कलर का एस्टिल का है, ठीक है, C2H2, और ये क्या है, ऑक्सीजन O2। ये दो वाल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको गैस की पाइप लगेगी इस प्रकार से, और ये हमारा स्पीड को नियंत्रण करेगा। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी केबल है। इस प्रकार से पूरी मशीन की जानकारी आप लोगों को रखना है, ठीक है। ये मशीन किस काम में करती है, ये कटिंग के लिए उपयोग होती है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोरेजिंग लॉस से हमें क्या लाभ होगा? अब ये कार्बोरेजिंग आप लोगों को फ्लेम में बता चुका हूँ, 3 प्रकार का फ्लेम होता है, ऑक्सीराइजिंग, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल। तो तीनों का अलग अलग वर्क है, तीनों का अलग अलग उपयोग है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कार्बोराइजिंग लॉस से हमें क्या लाभ होगा, ठीक है। तो इसमें देखना है पीतल तांबे की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त, ऐसा नहीं है, ठीक है। पीतल क्या है, तांबा, इसके लिए क्या होना ऑक्सीराइजिंग या न्यूट्रल का उपयोग भी कर सकते हैं। कार्बोराइजिंग लॉ में ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुटेबल स्टार्टर लॉस, सफाई के लिए उपयोग। देखो कार्बोराइजिंग जो है उसमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सफाई लॉ के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के लिए उपयोग नहीं होता। वेल्डिंग के लिए किस लिए कौन सा उपयोग होता है, न्यूट्रल फ्लेम में, जिसमें ऑक्सीजन और एस्टेन की मात्रा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो ये हम सफाई के लिए उपयोग कर लेंगे। नेक्स्ट ये इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कार्बोरेजिंग फ्लेम, अभी देखो कार्बोरेजिंग फ्लेम का टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया गया है, प्लस इसमें 3 लेयर में आपको फ्लेम देखने को मिलेगा। क्या किस में मिलेगा, 3 लेयर में फ्लेम देखने को मिलेगा। ये जो है एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होगा, ये तीसरे भाग में होता है, ठीक है। बाहरी वाले में कम होता है, आउटर राइट में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है, ठीक है। अब ये जो उत्पन्न गैस जो जनरेट हुआ है उसमें यानी दोष क्या होगा, पूछ रहा है कि उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है, उसमें कौन से दोष होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा एसिटिलीन गैस में, ठीक है, क्योंकि हम उसका उपयोग करके ही हम क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस तैयार करते हैं, फ्लेम तैयार करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की मात्रा तो रहना ही रहना है, तभी हमारा कोई भी मेटल गलेगा, पिघलेगा और चलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन धूल के कण, हाइड्रोजन धूल का कण, हाइड्रोजन तो उपयोग क्या करता है, जलने में तो है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन डी में, ठीक है। हाइड्रोजन, चूना, धूल, अमोनिया और जल वाष्प। जल वाष्प का कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, जल वाष्प क्या करेगा, हमारा
फ्लेम को खराब करेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे घर के चूल्हे में भी, बर्नर में भी जो फ्लेम जलता है, हम अचानक से उस पर 1-2 बूंद पानी डालते हैं तो क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, लाल 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 जलने लगता है। तो ये क्या है, जल वाष्प उसमें आएगा तो क्या होगा, ये हमारा फ्लेम को एक्सटेंड में दोष उत्पन्न करेगा। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो गया इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में किया जाता है। ठीक है, जो गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो गैस भरा जाता है उसको यानी कि कितने श्रेणी में भरा जाता है, ठीक है, उसका वेट क्या होता है और कितने भाग में भरा जाता है। तो सही आंसर देखो, अभी सिलेंडर जो होता है, आप लोग बोलेगे सर छोटा बड़ा भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आमतौर पे जो उपयोग किया जाता है वो साइज का पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, 120 to 150 kg, ठीक है, 120 से 150 kg का सिलेंडर होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको भरा जाता है। ठीक है, और इतना प्रेशराइज भरा जाता है कि वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले सिंबल देख लो, ये है हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, O2, ठीक है, और ये एक नीला गैस देख रहे हो। तो देखो वेल्डिंग में नीला गैस जो सिलेंडर होता है, ये जो होता है आर्गन के लिए भी होता है, प्लस ये जो ऑक्सीजन आप लोग देखे होंगे मेडिकल में, जो हॉस्पिटल में जो होता है वो ब्लैक भी रहता है और नीला भी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये नीला वाला जो होता है, ब्लैक भी यूज होता है, जो सिलेंडर है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन भरा है तो वो भी होगा। बट लेकिन आप लोग देखे होंगे न्यू सिरे से आप लोग नीला भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि उसको यानी हाइड्रोजन वगैरह चढ़ाया जा रहा है, हीलियम वगैरह चढ़ाया जा रहा है, नहीं, वैसा नहीं है। दूसरी गैस ऑक्सीजन का भी नीला होता है। तो ये क्या होता है, नीला वाला जो होता है ये मेडिकल में यूज होता है। कहाँ होता है, मेडिकल में यूज आमतौर पर अधिकतर अभी हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए। राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा, ठीक है, अब ये फिलर रॉड का उपयोग, जो वेल्डिंग की जो विधि है, जैसे हमने आर्क वेल्डिंग में पढ़ा है, अलग अलग इलेक्ट्रोड का जो हम उपयोग करते हैं और पोजीशन का उपयोग करते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं हम, यानी कि एक कोण के माध्यम से करते हैं। ठीक है, फ्लैट पोजीशन जैसे 60 से डिग्री में करते हैं, 45 डिग्री में करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं डिग्री। तो वैसे राइट वर्ड वेल्डिंग जो होती है उसमें फिलर रॉड का कोण क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, फिलर रॉड का कोण 30 से 40 डिग्री। ठीक है, 30 से 40 डिग्री जो हम फिलर रॉड उपयोग करते हैं उसमें, यानी कि ये पूछा जाता है। जैसे ये देख रहे हो 30 से 40 डिग्री, ठीक है, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, इसमें 2 भाग से वेल्डिंग किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम राइट वर्ड में आते हैं, जैसे हम लेफ्ट में अगर हम ये पकड़े हैं नोजल पकड़े हैं और राइट से ये, तो इसका 40 से 50 डिग्री रहेगा। ठीक है, लेफ्ट वर्ड में आते हैं, इधर से आते हैं, तो हमारा ये इलेक्ट्रोड का 30 से 40 डिग्री में रहेगा। ठीक है, ये लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, इसके माध्यम से आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज प्रिपरेशन के बिना 4 हैंड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितना प्लेट की मोटाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी पूछ रहा है, एक तो 4 हैंड तकनीकी करना है आपको, एज प्रिपरेशन भी बनाना है, गैस वेल्डिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, गैस वेल्डिंग के माध्यम से बनाना है। ठीक है, तो प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है 3.15 mm। कितना होना चाहिए, 3.15 mm होना चाहिए गैस वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, प्लेट की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों को कंटिन्यू में कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का कैसा क्लास लगा आप लोगों को लाइक करके कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, धन्यवाद।